साथियों, आप सभी को पता है कि मैं अपना जो घर है उसको बनवा रहा हूँ। तो ये मेरा पुराना घर है और मैं पुराने घर पे बैठ कर के वीडियो को शूट कर रहा हूँ। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लोन सेटलमेंट के ऊपर। मेरे भाई, ये लोन का जो सेटलमेंट है, ये शब्द इतना बेकार है कि इसमें पूरी जिंदगी का सिविल खराब हो जाता है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि किसी भी भाई को इतनी मुसीबत ना दे कि वो लोन सेटलमेंट करवाने में उतारू हो जाए। क्योंकि लोन सेटलमेंट अगर किया जाएगा तो ये मानो कि उनका जो सिविल है वो पूरी तरीके से बैंड बच जाएगा, मतलब कि खराब हो जाएगा। फिर उसको कहीं से भी कोई पैसे नहीं मिलेंगे। अब इसका जो मान के जो इफेक्ट है वो कब पड़ता है? जब हमको बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है और हम किसी भाई से पैसे लेते हैं या किसी कंपनी से पैसे लेते हैं और वो बोलती नहीं भाई, आपका पहले से ऑलरेडी लोन चल रहा है जिसको आपने दिया ही नहीं, सेटलमेंट करवाया, हम आपको पैसे नहीं देंगे। फिर आप क्या सोचते हो, काश उस वक्त मजबूरी ना हुई होती तो मैं लोन ना लेता, और काश उस वक्त मेरी फाइनेंशियल डेट ना हुई होती तो मेरा सिविल खराब ना होता। एग्जाम्पल के तौर पे आज के डेट में मैं लोन ले लेता हूं क्योंकि मेरी जॉब वगैरह है, ठीक है। अब उस लोन को मैं नहीं रीपे कर पाऊंगा, अगर मेरी जॉब चली जाएगी तो मुझे सेटलमेंट करना पड़ेगा। सेटलमेंट करूंगा तो मेरी लाइफ खराब हो गई। उसके बाद भले मुझे जॉब मिले, कुछ भी मिले, लेकिन लोन सेटलमेंट हो गया, सिविल खराब हो गया, फिर वो सिविल सही होने वाला है नहीं। समझ गए? अच्छा, अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सेटलमेंट की कैटेगरी में जाते हो, ठीक है, तो आपको 4 गलतियां कभी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 4 गलतियां करोगे ना तो मैं आपको लिख करके देता हूं, आपका लोन सेटलमेंट नहीं होगा और आपके पैसे भी चले जाएंगे। तो 4 गलतियों को आपको ध्यान देना है। अब गलती क्या है मैं आपको बताता हूं। गलती नंबर 1, हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा सेटलमेंट का जो ऑप्शन है लोभ के चक्कर में हम लोग किसी एजेंट के चक्कर में आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने किसी कंपनी से लोन लिया, अब कंपनी के एजेंट ने आपको कॉल किया और बोला भाई एक काम करो, अगर आपको लोन नहीं चुकाना है या नहीं चुका है तो आप सेटलमेंट कर लो। आप बोलोगे कितने में? एजेंट बोलेगा एक काम करो, आप इसको 50% या 30% में सेटलमेंट कर लो, गोली मारो। आप क्या सोचोगे, भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, और आप जो है ना एजेंट को पैसा दे देंगे, ठीक है। अब एजेंट ने क्या किया, वो लोन में भरा नहीं भरा वो अलग बात है, अगर भर भी दिया तब भी सेटलमेंट नहीं होगा। फिर कंपनी फिर से बोलेगी पैसा दो, आप बोले भैया मैंने पैसा देकर के लोन तो सेटलमेंट करवाया, लेकिन लोन बंद क्यों नहीं किया आपने? कंपनी बोलेगी हमारे पास में आया ही नहीं। अब आप एजेंट को पकड़ोगे, एजेंट क्या बोलेगा, भाई मैंने पैसा तो दिया लेकिन वो पेनाल्टी वगैरह में चला गया, लोन सेटलमेंट हुआ नहीं, तो क्या करें? अब आप क्या कर लोगे? पैसा दे दिए, क्या कर लोगे उसके बाद? कुछ भी नहीं। तो ये गलती ना करें। गलती नंबर दूसरी, हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, किसी कंपनी से लोन लेते हैं और लोन नहीं चुका पाते हैं, लोन सेटलमेंट की नौबत आ जाती है, तो कंपनी की तरफ से मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, बराबर। अब ये कंपनी ने अगर भेजा है जेन्युइन तो आपका लोन बंद हो जाएगा। अगर ये जो आपको मैसेज है वो एजेंट द्वारा आया है, आप नहीं समझ सके और आपने पे किया पैसा, तो आपका लोन सेटलमेंट भी नहीं होगा। समझ गए? वो क्या करेंगे, लोन सेटलमेंट का सारा खर्रा लिख के नीचे एक लिंक देंगे और बोलेंगे इतना पैसा पे करो आपका लोन बंद हो जाएगा। आप इसको पे करोगे, पता पड़ा कि आपका लोन भी बंद नहीं हुआ, पैसे भी चला गया। अब आप बात करो कंपनी से, कंपनी बोले भैया ऐसा हमने कोई मैसेज दिया ही नहीं, आपने जो लोन पैसा डाला वो तो हमने पेनाल्टी चार्ज में घुसेड़ दिया। अच्छा, ये हो गया। अब तीसरी बात बताऊंगा आपको क्या है। तीसरी ये है कि अगर आपके जीमेल पे भी यही मैसेज आता है तो भी आपको ध्यान रखना कि कंपनी द्वारा आ रहा है कि एजेंट द्वारा भेजा जा रहा है। अब एक और है, चौथा ये होता है दोस्तों कि आपको एक नोटिस भेजा जाता है, उसमें भी आपको जो सेटलमेंट का ऑप्शन दिया जाता है और सेटलमेंट का एक अमाउंट दिया जाता है कि इतना लोन भरने के बाद आपका लोन सेटलमेंट हो जाएगा। तो आप लोग भर देते हो फिर भी लोन सेटलमेंट नहीं होता। तो इन सभी को आपको परखना होगा, ठीक है।
अब इसकी जांच कैसे करें? देखो, अगर आपका लोन बैंक में आया, बैंक जो लोन लिया है बैंक से किसी एनबीएफसी के, अगर उसका मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहा है, तो आपको कंपनी को कॉल करना है या फिर उस बैंक को कॉल करना है और पूछना क्या आपने कोई ऐसा मैसेज मुझे भेजा है सेटलमेंट का। अगर वो बोलेंगे हाँ हमने भेजा है, तो आप पैसा पे करो और लोन सेटलमेंट हो जाएगा। जीमेल पे आया तब भी आपको कंपनी से पूछना होगा। और अगर आपके पास नोटिस आया है, तो उस नोटिस को लेकर के आपको एक वकील हायर करना है, उस वकील को दिखा करके उसको वेरीफाई करवाना है कि ये रियल है या फिर किसी एजेंट द्वारा दिया गया एक फेक नोटिस है। ठीक है, तो इन चारों तरीकों को आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज आपका लोन सेटलमेंट नहीं होगा और पैसे भी आपके चले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो भाई एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपको कोई और जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर लिख करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।